प्रेम प्रगाढ़ है, प्रेम उद्दाम है, प्रेम आवेगपूर्ण है, लेकिन मर्यादा की अवहेलना किसी रूप में राम और सीता ने नहीं किया। प्रेम प्रगाढ़ है, प्रेम उद्दाम है, आवेगपूर्ण है, लेकिन मर्यादा की अवहेलना किसी रूप में दोनों ने नहीं किया। देखिए, जैसे जो हम कथा अभी हम लोगों ने भजन सुना, उसमें वो प्रसंग हम लोगों ने दोहराया। गांव में आज भी पत्नियां पति का नाम नहीं लेती। जब सीता जी राम लक्ष्मण के साथ वनवास जा रही थी, जो हम प्रसंग आज चर्चा किए, तो रास्ते में महिलाएं पूछती हैं ना कि ये दोनों कौन हैं, क्या लगते हैं, कहाँ से तुम आए हो। लक्ष्मण जी का नाम तो सीता जी लेती हैं, नाम लखन लघु देवर मेरे, लक्ष्मण है ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर कहती हैं निज पति तिनी कहे हैं नैननी। पैर के अंगूठे से थोड़ी जमीन खुर्ची और आंखों से तिरछे नैन से इशारा किया कि ये मेरे पति हैं। आज भी मिथिला में यही रिवाज है, यही बॉडी लैंग्वेज है। सच कहिए तो बॉडी लैंग्वेज। तुलसीदास जी कितनी भाव भंगियाँ का बहुत ध्यान रखते, कितना ध्यान रखते। इशारों में बता दिया कि मेरे पति खड़े हैं, नाम लेकर नहीं कहा ये मेरे हस्बैंड हैं, नाम लेकर। आज कहते हैं ना कि ये मेरा हस्बैंड है, सब लोग बोलता है मिलो मेरे हस्बैंड से, ये मेरे हस्बैंड है। तुलसीदास जी बड़े लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए, स्त्री के शील स्वभाव का, लोक लज्जा का ध्यान रखते हुए वर्णन बड़े बखूबी से करते हैं। तो इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था परस्पर का ध्यान, एक दूसरे को अपने ध्यान में धर लिए। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रसंग में है, जो घटना है अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी जो कह सकते हैं भावना है, जो अपनी कल्पना है, अपना प्रेम पूरा करने के लिए। जानी कठिन शिव आप विस्मृति, शिव जी का धनुष वज्र की तरह कठोर है। मन में विसूरती है सीता जी, विलाप करती हैं कि कैसे टूटेगा, शंकर जी का है। यह अपनी कामना, अपनी प्रार्थना की पूर्ति के लिए सीता जी अपनी सामाजिक मर्यादाओं की कोई अवहेलना नहीं करती, अपनी तप शक्ति, अपनी प्रार्थना शक्ति को लगाती है, अपनी दैवी चेतना को लगाती हैं। सामाजिक मर्यादा यथावत है, पर जो माँ गौरी की प्रार्थना है, देवर्षि नारद के वचन है, अपने पुण्य बल का स्मरण है, सीता जी उसको करती हैं। कोई तिक्रमबाजी नहीं लगाती और माँ गौरी का वरदान उन्हें प्राप्त होता है। आज के लड़का लड़की एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए क्या क्या तिक्रम करते हैं। तिक्रम से भी कोई बड़ा शब्द खोजना होगा, तिक्रम तो लगता है छोटा है, लेकिन सीता जी कोई तिक्रमबाजी नहीं करती, बस शुद्ध मन से आरत भाव से माँ गौरी की प्रार्थना करती है। ये जो राम और सीता का मिलन है, यह बड़ा अभिनव मिलन है। ईश्वर का शक्ति से मिलन है, पुरुष का प्रकृति से मिलन है, जिससे कि आगे की लीला कथा के बीज का सूत्रपात होगा। यानी संचालन यहीं से होगा। जब दोनों का मिलन होगा तो रामलीला होगी, रावण का नाश होगा, लेकिन संचालन यहीं से होगा। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु। फिर इनको शुभ शकुन मिलने लगे कि ऐसे होगा शादी। शुभ शकुन मिलने का एक कारण होता है। किसी को जब शुभ शकुन मिलता है ना, कि अच्छा शकुन हुआ या बुरा शकुन हुआ, बुरा या अच्छा मिलने का कारण होता है। अच्छा कब मिलता है शकुन? मनुष्य की श्रद्धा और उसका विश्वास जो किसी स्थिति में डगमगाए नहीं। इसलिए पार्वती जी ने भी नारद के वचनों का स्मरण कराया और कहा कि नारद जी झूठ नहीं बोल सकते, जो कहा है वो सच होकर ही रहेगा। भूमि सुता जानकी ये सत्य होकर रहेगा। लेकिन हम लोग के अंदर, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, शंका होती है, पता नहीं कहे होगा कि नहीं होगा। भय होता है, शंका होती है, द्वंद्व होता है कि जो कह रहा है वो व्यक्ति सचमुच भीतर से कह रहा है, और उसके मन में शंका होती है। आज का मनुष्य क्योंकि भ्रांति का समय चल रहा है ना, भ्रम का समय, गलतफहमी का समय चलता है। जो सच्चाई से मदद भी करता है उस पर भरोसा नहीं होता। पता नहीं क्यों ये कर रहा है, जरूर इसके पीछे कोई स्वार्थ हो, कुछ जरूर बात हो। मन भरमाता है। कलयुग का काल है, भ्रांति का काल है, राहु का काल है, चारों तरफ विषाक्तता फैली है, जहर फैला है, इन्फेक्शन फैला है। कैसे भरोसा कर सकता है आज का? लेकिन भरोसा भगवान पर, भगवती पर, गुरु पर होना ही चाहिए। पार्वती जी कहती है ना, गिरिजा जी, कि नारद जी झूठ नहीं बोल सकते, जो कहा है वो सच होकर ही रहेगा।